है। ठीक है, प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए ध्यान से। ठीक है, उसके बाद आपको आसानी से बनाना आ जाएगा। इसमें इसको कहता क्या है, पहले क्वेश्चन को समझेंगे, यदि क्वेश्चन समझ में आ गया तो 100% बन जाएगा। ठीक है, कहता है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। किसी दिन इतना रुपये का था। 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति में बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, देखिए ध्यान से समझ में आ जाएगा। देखिए क्या है, कहता है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन इतना था। तो मानेंगे, माना माना 1 केजी सेब का मूल्य बराबर x रुपये और 1 केजी अंगूर का मूल्य बराबर y रुपये। ठीक है, अब देखिए कितना दिया है, प्रश्न के प्रथम भाग से देखते हैं। ठीक ना, प्रथम भाग से। ठीक है, लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी आसानी के लिए लिख देते हैं। 2 केजी सेब है। ठीक है, तो 2 केजी का हम क्या मान है x, तो 2 हो जाएगा 2x प्लस कितना है अंगूर 1 केजी, तो अंगूर का y ही रह जाएगा बराबर 160 रुपये है, तो 160 रुपये हो गया। ये हमारा समीकरण 1 बना। ठीक, अब समीकरण 2 देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन दिख रहा होगा। कहता है क्या, 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। तो कितना है, 4 महीने बाद, प्रश्न के दूसरे भाग से। ठीक ना, दूसरे भाग से, प्रश्न के दूसरे भाग से 1 महीने बाद, 1 महीने बाद। ठीक, 4 केजी सेब का और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया होता है। तो 4 केजी सेब है, तो जिस तरह इसमें 1 केजी सेब को हम क्या कहते हैं x माने थे, तो उसमें सेब कितना है 4 केजी, तो 4x हो जाएगा। ठीक, ठीक से देखना है, ध्यान से समझ में आ जाएगा। 4 केजी यानी 4x प्लस अंगूर कितना है 2 केजी, तो 2y बराबर कितना रुपया लगता है 300 रुपया। ये हमारा समीकरण 2 हुआ। ठीक है, तो इसमें हमको ध्यान रखना ये है कि हमको क्या करना था, बीजगणितीय और ग्राफीय रूप से भी बताना है। तो ठीक है, देखिए हमारे पास समीकरण मिल गया है। अब हम क्या बनाएंगे, पहले समीकरण से शुरू करते हैं। देखिए इसका हम क्या करते हैं, ये खाना तैयार कर लेते हैं। ठीक, x का मान लेते हैं 0 रखते हैं। ठीक है, x का मान 0 रखते हैं। तो देखिए 2 गुने x की जगह पर 0 जोड़ y बराबर 160। क्लियर, ये तो 0 हो गया, तो y बराबर कितना बचा 160। अब y का मान भी 0 रखते हैं। तो y का मान 0 रखेंगे तो 2x प्लस y की जगह पर 0 बराबर 160। क्लियर, और क्या है, ये तो 0 हो गया, तो 2x बराबर कितना बचा 160। तो x बराबर 160 बट्टे 2, इसको काटेंगे तो 2 अट्ठे 16, एक 0 है, तो x बराबर कितना निकला 80। अब देखिए यहाँ x y लिखते हैं। ठीक ना, तो x की जगह पर 0 और y की जगह पर 160, यहाँ x की जगह पर 80 और y की जगह पर 0। क्लियर, ये मेरा पहला बन गया। अब देखिए इसी का दूसरा, इसमें भी इसी तरह से खांचा बना लेना है। x y मान लेते हैं, इसमें भी x का मान हम 0 रखते हैं। ठीक है, 0 इसलिए रखा जाता है कि कम से कम मान आए तो ग्राफ अच्छा से बन पाता है। ठीक है, इसीलिए 0 रखते हैं। यहाँ 0 की जगह पर हम कुछ भी रख सकते हैं। तो देखिए 4 गुने x की जगह 0, तो 0 डालें प्लस 2y बराबर 300 है, तो ये दोनों मिलके 0 हुआ, तो 2y बराबर कितना बचा 300। तो y बराबर कितना हो जाएगा 300 बट्टे
दो को काटते हैं तो कितना आता है 150। क्लियर, तो ये हो जाएगा 150। ठीक है, अब y का मान 0 रखेंगे, इसका एक 0 रखें तो इसको भी एक 0 रखते हैं। तो क्या करते हैं देखिए, 4x + 2y बराबर 300 है। अब देखिए 4x तो रख लेंगे प्लस 2 गुने y की जगह पर 0 डालेंगे क्योंकि y का मान 0 रखे हैं, तो कितना हो जाएगा 300। अब ये दोनों मिलके 0 हुआ तो 4x बराबर 300 हुआ। x बराबर कितना हो जाएगा 300/4। तो इसको काटते हैं 2 से, 2 दूनी 4 और 15 दूनी 30, इस तरह से कट जाएगा। फिर 2 से काटते हैं तो कितना हो जाएगा 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 75 हो जाएगा। यानी कि ये हो जाएगा 75। यहाँ देखिए x y। ठीक है, तो 0 हो गया x और y हो गया 150 इसमें, और इसमें है x 75 और y 0। क्लियर, उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बनाएंगे ग्राफ। ठीक है, देखिए ग्राफ किस तरह से बनेगा। ठीक है, पहले देखते हैं इस पे कि मान क्या है। मान अधिकतम मान 160 है और माइनस में कोई भी नहीं है। ठीक है, तो क्या करते हैं देखिए, और इसका भी देखिए, इसमें भी क्या है अधिकतम मान 150 है और माइनस में कोई मार्क नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हम माइनस वाला नहीं लेंगे। ठीक है, गौर से देखिए, समझ में आ जाएगा। देखिए ठीक है, दिख रहा है। इसको x मानते हैं और इसको x डैश, इसको y मानते हैं और इसको नीचे वाले को y डैश। ध्यान रहे ये पॉइंट 0 रहता है और इधर का माइनस में आएगा, इधर का प्लस में। वैसे हम दे देते हैं 1 करके -1 और ये प्लस में आता है। ठीक है, तो हमको कितना लेना है देखिए, समीकरण 1 में देखिए क्या है, हमको अधिकतम लेना है 160 और कम से कम 80। समीकरण 2 में देखिए अधिकतम 150 और कम से कम 15, तो 75। तो क्या करते हैं ना कि 20-20 करके ले लेते हैं। ठीक है, आसानी से होगा। पैमाना हम 20 लेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 40 60 80 100 120 140 160 और 180। इतना इसलिए लिए हैं क्योंकि यहाँ देखिए 160 तो ऑलरेडी है ही, तो 160 से ज़्यादा लेंगे ताकि 160 तक आ जाए। ठीक है, और इधर भी जितना यहाँ लिए हैं उतना ही इस साइड भी लेते हैं। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखिए 20 40 60 80 100 120 140 160 180। क्लियर। अब देखिए समीकरण 1 को देखिए, दिख रहा है। देखिए हमको x कितना लेना है 0 और y 160। x 0 और y 160। ठीक है, यहाँ लेना है तो इसको हम a करके लिखते हैं 0 160, x 0 y 160, इसका मतलब हुआ। ठीक, और देखिए b कितना है हमारा, यानी x है 80 और y है 0, 80 0, तो y 0 लेते हैं, y का भी 0 यहीं आएगा और x का मान 80 आया, तो x का मान 80 यहाँ आया। क्लियर, इसको b मानते हुए कितना आया है 0 80 और 0, यानी x 80 और y 0। अब इसको मिला देंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए, यहाँ मेरे पास प्रकार पट्टी नहीं है, कच्चा चित्र है, ध्यान से देखना है, समझ में आ जाएगा। ये हमारा समीकरण 1 से हुआ। तो समीकरण 1 हमारा क्या है 2x + y बराबर 160। ठीक है, क्लियर, ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए समीकरण 2 से देखते हैं। देखिए समीकरण 2 है, समीकरण 2 में क्या है x 0 y 150, तो x 0 y 150, तो 140 और 160 के बीच में ही 150 यहाँ पर आएगा। क्लियर, और देखिए x 75 y 0, तो y 0 और x 75 60 और 70 के बीच में 75 आएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए
इसको क्या करना है, ये ए बी तो ले लिए हैं, इसको हम सी कर देते हैं। सी में कितना लिए हैं, सी में लिए हैं देखिए इधर 0 150, 0 150 और डी में कितना लिए हैं यहाँ, इसको हम डी लेते हैं। ठीक, डी लिए हैं हम 75 और 0, 75 और 0 दिख रहा है। अब इसको भी मिला देंगे, ठीक से मिलाना है, गलती नहीं होना चाहिए। मिल गया। ये तो समीकरण फर्स्ट वाला था और ये समीकरण 2 का आ गया। तो समीकरण 2 हमारे पास क्या है, देखिए 4x प्लस 2 4x प्लस 2y बराबर 300। ये हमारा ग्राफीय विधि से तैयार हो गया। देखिए सबसे पहले फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। ठीक है, देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या था, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन एक बार समझ जाइएगा तो लाइफ में कभी किसी वीडियो या किसी टीचर को पूछना नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 था 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन इतना रुपये था। 1 महीने बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय और ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो बीजगणितीय का मतलब हुआ ये समीकरण तैयार करना और ज्यामितीय का मतलब हुआ ये ग्राफ तैयार करना। ठीक है, तो देखिए माना 1 kg सेब का मूल्य x रुपये है, 1 kg अंगूर का मूल्य y रुपये है। प्रश्न के प्रथम भाग से, क्योंकि 2 भाग है इसलिए 2 समीकरण तैयार हुआ है। ठीक, तो समीकरण 1 के लिए 2x प्लस वाई बराबर 160 रुपया और ये हम ढांचा बनाए, चार्ट बनाए। x का मान 0 रखे तो y का मान हमें कितना मिला 160 और y का मान 0 रखे तो x का मान निकला हमारा 160। क्लियर, सॉरी 80। क्लियर, ये समीकरण 1 कंप्लीट हुआ। समीकरण 2 देखिए क्या कहता है, दूसरे भाग से 1 महीने बाद उसका रेट हो जाता है कितना 4 kg और 2 kg, 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य कितना हो जाता है 300 रुपये। तो इसका हम चार्ट बनाए, x का मान 0 रखे तो y कितना निकला 150 यहाँ, फिर y 0 रखे तो x का मान कितना निकला 75। क्लियर, अब इसी को हम ग्राफ पर इस तरह से दिखाया है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये आपको आसानी से 100% समझ में आ गया होगा, क्योंकि इससे ज़्यादा आसान मुझे नहीं लगता कि कोई वीडियो या कोई टीचर बता सकता है। वैसे दुनिया में बहुत टीचर हैं जो इसे भी अच्छे तरीके से बता सकता है, लेकिन मुझे जहाँ तक उम्मीद है। ठीक है, तो वीडियो को यदि वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो इसको लाइक करते हुए सब्सक्राइब करते रहिए और अपने दोस्तों के बीच में फैलाइए ताकि उन्हें भी थोड़ा सा हेल्प मिल सके। ठीक है, चलिए।